कहानी के शुरू में हम एक लड़की हुतारो को देखते हैं जिसकी समर वेकेशंस शुरू हो चुकी थी। वो अपने दादा के घर रहने के लिए जाने वाली थी। उसकी मम्मी उसे रास्ते में अपना ध्यान रखने को बोलती है। हुतारो ट्रेन का इंतजार करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वो 6 साल की थी तो एक बार वो जंगल में खो गई जहाँ उसके दादा रहा करते थे। उसके दादा ने उसे बताया था कि उस जंगल में कई सारी आत्माएं हैं। यही वजह थी कि वो अब डर की वजह से रोने लगी थी। वो रोए जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो एक लड़का था जिसने मास्क पहना हुआ था। अपने सामने एक इंसान को देख के हुतारो को हौसला होता है। वो भाग के उसके गले लगना चाहती थी मगर वो लड़का पीछे हट जाता है जिससे हुतारो जमीन पे गिर जाती है। तब वो लड़का जिसका नाम गिन था उसे बताता है कि वो किसी भी इंसान को टच नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो गायब हो जाएगा। हुतारो उसकी बात सुन के काफी शॉक्ड होती है। उसे गिन की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता, इसलिए वो उसे टच करने की कोशिश करती है जिस पर गिन उसे एक लकड़ी से मारता है। हुतारो बोलती है कि तुम वाकई में एक इंसान नहीं हो क्योंकि एक इंसान किसी छोटे बच्चे पे इतना जुल्म नहीं कर सकता। गिन हुतारो से बोलता है कि वो उस जंगल से निकलने में उसकी मदद कर सकता है। ये सुन के हुतारो एक बार फिर से एक्साइटेड होती है और गिन को टच करने की कोशिश करती है। इस बार भी गिन के पास उसे लकड़ी से मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हुतारो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने एक्साइटमेंट में ये सब किया। उस लकड़ी का एक सिरा गिन अपने हाथ में पकड़ता है और दूसरा सिरा हुतारो को पकड़ाता है। इस तरह वो उसे जंगल से बाहर ले ही जाता है। हुतारो बोलती है कि वो कल उससे मिलने दोबारा आएगी क्योंकि वो उसको शुक्रिया बोलना चाहती है। वो गिन से उसका नाम पूछती है, तब गिन कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब हुतारो घर जाने लगती है तब गिन उसे अपना नाम बताता है। हुतारो घर की तरफ जाने लगती है। उसे रास्ते में उसके दादा दिखाई देते हैं तो वो भाग के उनकी तरफ बढ़ती है मगर उसके दादा उसे गले लगाने से पहले एक पंच मारते हैं। शायद वो हुतारो के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थे। हुतारो अपने दादा से जंगल में रहने वाली आत्माओं के बारे में पूछती है जिस पर उसके दादा बताते हैं कि उन्होंने कभी खुद तो उन आत्माओं को नहीं देखा मगर उनके एक दोस्त ने जंगल में एक फेस्टिवल होते जरूर देखा और वो फेस्टिवल गांव वालों ने नहीं रखवाया था। इसका मतलब था कि वो उन्हीं देवताओं और आत्माओं ने करवाया होगा। रात को हुतारो को नींद नहीं आती क्योंकि वो मुसलसल गिन के बारे में ही सोचे जा रही थी। अगले दिन वो गिन के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है ताकि वो उसे शुक्रिया बोल सके। गिन जंगल की एंट्रेंस पे ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गई। हुतारो ये जान के काफी खुश होती है कि गिन उसका इंतजार कर रहा था। वो गिन को दोबारा से गले लगाने की कोशिश करती है मगर इस बार भी गिन उसे लकड़ी से मार के खुद से दूर करता है। एक बार फिर से हुतारो उसे सॉरी बोलती है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे कि तभी एक भयानक सी आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है और गिन से बोलती है कि ये एक इंसान है, क्या मैं इसे खा लूं? जिस पर गिन उसे मना करते हुए बोलता है कि ये मेरी दोस्त है। उस आत्मा को डराता है जिससे वो आत्मा एक फॉक्स में बदल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। हुतारो ये सब देख के काफी खुश होती है कि आज उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आत्मा को देखा। वो खुशी से नाचे जा रही थी और गिन उसे इस तरह नाचते हुए बस देख रहा था। वो गिन को बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा खेलते हैं। हुतारो फूल तोड़ने लगती है और गिन थक हार के सो जाता है। हुतारो उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकती मगर तुम्हारा मास्क तो छू ही सकती हूँ। ये कह के वो उसका मास्क उतारती है तो देखती है कि गिन दिखने में काफी हैंडसम था। इतनी देर में गिन उठ जाता है। वो बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? हुतारो उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, मैं जानती हूँ तुम सोने का नाटक कर रहे थे। हुतारो गिन को बताती है कि उसके समर वेकेशंस खत्म होने वाली हैं और कल वो उसे मिलने नहीं आ सकेगी। गिन हुतारो से पूछता है कि क्या अगले साल वो उससे मिलने के लिए आएगी और इस तरह हुतारो उसे अगले साल मिलने का प्रॉमिस करती है। वक्त गुजरता रहता है और अगले साल हुतारो गिन से मिलने दोबारा से आती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं। वो जंगल में से गुजर रहे थे कि तभी एक भयानक सा हाथ निकल के गिन को पकड़ लेता है और बोलता है कि ध्यान से रहना, ये एक इंसान है। गिन उसे बताता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो ये सब जानता है। हुतारो देखती है कि गिन के आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो सभी गिन को एहतियात करने को बोलती है। थोड़ा आगे जाने पे गिन देखता है कि हुतारो अब उसके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी हुतारो एक दरख्त से लटक के उसे डराने की कोशिश करती है। एक लम्हे के लिए तो गिन डर भी गया था लेकिन तभी वो दरख्त टूट जाता है और हुतारो नीचे गिर जाती है। गिन उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। हुतारो गिन से बोलती है कि वो उसे कभी मत छोड़े। फिर वो ये सोच के रोने लगती है कि वो कभी भी गिन को टच नहीं कर पाएगी। गिन बस उसे रोते हुए देखे जा रहा था। अगले साल हुतारो गिन से मिलने दोबारा आती है। वो गिन को अपना नया यूनिफॉर्म दिखाती है।
गिन उसे बोलता है कि तुम अब एक लड़की की तरह दिखने लगी हो। हितारो उसे बताती है कि वो एक लड़की ही है। वो गिन को देख के सोचती है कि वो तो वैसे का वैसा ही है और वो अब काफी बड़ी हो गई है। कुछ सालों में वो गिन के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। हितारो को उसके दादा बताते हैं कि इस साल बहुत सर्दी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से जंगल में मौजूद आत्माएं भी जम जाएंगी। ये सुन के हितारो को गिन की फिक्र होने लगती है। वो अपने दादा से एक मफलर लेती है, उसे ले जाके गिन को देती है। वो बोलती है कि इस मफलर को तुम सर्दी में जरूर इस्तेमाल करना। गिन, हम अगले साल फिर मिलेंगे। वापस आने के बाद भी हितारो सिर्फ गिन के बारे में ही सोचती है, क्योंकि इस साल वाकई में बहुत सर्दी थी। गिन भी हितारो का दिया मफलर पहन के बस उसी के बारे में सोच रहा था। हितारो के दोस्त भी इस बात को नोटिस करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही खोई खोई रहती है। हितारो बताती है कि वो गिन के बारे में सोचती रहती है। वक्त गुजरता रहता है, सर्दी बीत गई थी। गर्मियाँ शुरू होने के बाद समर वेकेशंस में हितारो दोबारा से गिन से मिलने जाती है। वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। हितारो गिन को बताती है कि वो सिर्फ समर ही नहीं, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, सारे मौसमों में ही उसके साथ रहना चाहती है। 3 साल बाद जब उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगा तो वो यही गाँव में अपनी जॉब ढूंढ लेगी। गिन भी उसे बताता है कि वो एक आत्मा नहीं है और ना ही इंसान। दरअसल बचपन में जब उसके माँ बाप ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया तो जंगल के देवता ने उसे बाकी सभी आत्माओं की तरह इमोर्टल बना दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर किसी इंसान ने गिन को छुआ तो वो खत्म हो जाएगा। गिन हितारो को बताता है कि वो जब चाहे उसे छोड़ के जा सकती है, उसके बारे में कभी ना सोचे और उसे भूल जाए। ये सुन के हितारो बोलती है कि वो कभी भी गिन को नहीं छोड़ेगी। वक्त चाहे उन्हें एक दूसरे से अलग कर दे, लेकिन तब तक वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगले दिन गिन हितारो को अपने साथ आत्माओं के फेस्टिवल में चलने को बोलता है, जो कि इंसानों के फेस्टिवल की तरह ही होता था। गिन बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा से ही वहाँ ले जाना चाहता था, लेकिन पहले तुम छोटी थी, अब बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। हितारो बोलती है कि वहाँ तो सारी आत्माएं होंगी, अगर कोई मसला हो गया तो क्या होगा? जिसके जवाब में गिन बोलता है कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ हूँगा, इसलिए कोई मसला भी नहीं होगा। हितारो बोलती है कि जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें गले लगा लूं। जिसके जवाब में गिन उसे कहता है कि लगा लो। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ हितारो को बहुत मजा आता है। वो बोलती है कि ये सभी आत्माएं तो इंसानों जैसी दिखती हैं। गिन उसे बताता है कि इन आत्माओं ने इंसानों का रूप थोड़ी देर के लिए धारा हुआ है, क्योंकि यहाँ बाज दफा इंसान भी आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ बहुत मजा करते हैं, सर्कस देखते हैं, फायरवर्क्स देखते हैं और काफी सारी गेम्स भी खेलते हैं। वापस जाते वक्त गिन हितारो से बोलता है कि उसका जी चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। इसके बाद वो अपना मास्क उसके चेहरे पे पहनाता है, वो उसे किस करता है। पास से ही 2 बच्चे गुजरते हैं, जिनमें से एक गिरने वाला था। ये देखते हुए गिन उस बच्चे को पकड़ लेता है। जब हितारो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि गिन की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हैं। तब गिन हितारो से बोलता है कि फाइनली वो उसे गले लगा सकता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उनका ये पहला टच आखिरी टच साबित होता है। गले लगाने के बाद गिन वहाँ से गायब हो जाता है और हितारो के बाजुओं में सिर्फ गिन के कपड़े ही रह जाते हैं। गायब होने के बाद गिन बोलता है कि वो हितारो से बहुत प्यार करता है। हितारो बोलती है कि वो भी हमेशा उससे प्यार करेगी। जंगल के सभी आत्माएं हितारो को शुक्रिया बोलती हैं, क्योंकि गिन हमेशा से ही एक इंसान को टच करके इस सबसे आजाद होना चाहता था और हितारो ने उसे गले लगाकर उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। हितारो गिन के मास्क को चूमती है और सोचती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसे अब समर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सब के बाद भी हितारो ना सिर्फ अपने दादा के घर आती है, बल्कि वो जंगल भी जाती है, क्योंकि वो कभी भी गिन को नहीं भूलना चाहती थी। असल में गिन ने ये सभी कुछ जानबूझ के किया था। जब उसे पता चलता है कि हितारो अपनी ग्रेजुएशन के बाद गांव में ही जॉब ढूंढने वाली है, तो वो समझ आता है कि हितारो ये सभी कुछ उसके लिए कर रही है। वो खुद तो इमोर्टल था, मगर हितारो एक दिन उसकी जिंदगी से चली जाती, इसलिए बेहतर यही था कि वो हितारो की जिंदगी से चला जाए, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। वो बस जाने से पहले हितारो को एक बार टच करना चाहता था। क्या कोई किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए।